बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से कबाबों की रेसिपी, जो कि दिखने में तो हैं ही अच्छे, खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। और ये है मुठिया कबाब। जैसे कि इनका नाम है मुठिया, इसी तरीके से इनको बनाया जाता है। इनको मुट्ठी में दबा के इसको शेप दिया जाता है और उस पर जो फिंगर इम्प्रेशन आती हैं उससे इस कबाब का लुक आता है। तो इंशाल्लाह आपको ये कबाब बहुत पसंद आएंगे और आप इसको शामी कबाब की जगह बना सकते हैं। चलें आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। मुठिया कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम हरा मसाला पीस लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ चॉपर में लिया है 1/4 कप हरा धनिया। 1/4 कप हरा धनिया डाल दिया मैंने चॉपर में। 2 मीडियम साइज़ प्याज को लेके मैंने रफली चॉप कर दिया था, वो डाल दिए हैं। और 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम चॉप करेंगे। तो चॉप करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से इसका बन जाएगा और बारीक हो जाएंगे ये देखें इस तरीके से आ जाएगा। बस अब हम इसके बाद डालेंगे इसके अंदर चिकन। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम चिकन ली है। ये मैंने बोनलेस चिकन ली है। आप चाहे तो आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून तक मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये जो मेरे पास चमचा है ये छोटा है, इसलिए आपको ज़रा ज़्यादा हो सकता है लग रहा हो, लेकिन 1/4 टीस्पून की इसमें मेजरमेंट है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो हल्दी बहुत ही थोड़ी, 1/8 टीस्पून या 1 पिंच भी आप डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद अब इसके अंदर जो है हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। ये भी 1/4 टीस्पून डाल दिया है। अच्छा, ये कबाब हैं तो ये मसाले इसी हिसाब से डालेंगे, क्योंकि कबाब के अंदर जो मसाले होते हैं वो थोड़ा कम ही डालते हैं, फिर भी फ्लेवर इसका ज़्यादा आता है। अच्छा, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया और ज़ीरे का पाउडर डाला है। इसको मैंने धनिया और ज़ीरे को ड्राई रोस्ट करके कूट लिया था और वो मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें नमक। तकरीबन आप जो है वो 1/2 टीस्पून या उससे थोड़ा कम नमक डाल दें तो इनफ होगा। अब इसको चॉपर कर लेंगे और ये देखें इसको मैंने जो है देखें ग्राइंड कर लिया। और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल फाइन हो जाएगा। ये ऐसा बन जाना चाहिए जैसे कोफ्ते का कीमा होता है, बस समझे वैसे ही बन जाएगा ये देखें इस तरीके से शेप इसका आ रहा है। तो ये बन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 डबल रोटी के स्लाइस। तो मैंने जो है वो 2 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, उसको मैं तोड़ के इस तरह डाल दूंगी और फिर उसके बाद इसको भी हम इसके साथ पीस लेंगे। तो अब इसके बाद हम इसको पीस लेते हैं। मैंने इसको आधा आधा करके पीसा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भर गया था, तो आधा आधा करके हमने इसको पीसना है। और पीसने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे ब्रेड स्लाइसेस। इससे क्या होती है कि ये जो है वो एक तरीके से समझें, अगर कोई मॉइस्चर वगैरह होता है, कोई पानी वगैरह होता है तो वो उसमें जस्ट कर लेता है। अब ये देखेंगे हमारे पास बिल्कुल कबाब डन है। और अब मैं इसको हाथ पे इस तरीके से शेप दूंगी। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह हमें इसे शेप देना है। तो इस तरीके से शेप देंगे तो इस पर ये इस तरह फिंगर इंप्रेशन आ जाएंगे। लेकिन अभी हम इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। इससे क्या होता है कि कबाब बहुत सेट हो जाएंगे। 30 मिनट फ्रिज में रखने के बाद अब मैं इसमें दूंगी कोयले की धुनी। कोयले की धुनी देने से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो मैं आपको बोलूँगी ज़रूर कोयले की इसको धुनी दें। कोयले को दहका दिया था और उसमें थोड़ा सा जो इस तरह तेल टपका दिया और इसको हम कवर कर देंगे जब तक इसका धुआं इसके अंदर हो जाए सेट। और अब जब इसका धुआं सेट हो गया तो मैंने इसके कबाब बनाने शुरू कर दिए हैं और काफ़ी कबाब मैंने बना लिए हैं। तो बाकी जो मैंने का सामने दिखा दूँ किस तरीके से हमें बनाना है। देखें इस तरह हमें देना है इसको इम्प्रेशन। ये देखें ये आगे फिंगर की इम्प्रेशन जो आ जाएगी, बस समझे यही है। अच्छा, 12 से 15 आपको जो है वो कबाब मिल जाएंगे। मुठिया कबाब 12 से 15 मिल जाएंगे। कबाब बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं क्योंकि कीमा ये जैसे चिकन कच्चा है तो ये पकना भी है, शैलो फ्राई करेंगे हम, तो उस हिसाब से लें। बहुत मोटे कबाब नहीं बनेंगे इसके, बस जितने आपकी मुट्ठी में आ रहे हैं बस उतने। ये देखें इस तरह। अब मैंने कबाबों को फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई करेंगे। याद रहे कि फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है क्योंकि कबाब को पकना भी है। तो ये देखें इस तरह के इम्प्रेशन आ जाएगा। यही इसका नाम है मुठिया कबाब, क्योंकि मुट्ठी में दबा के हम बनाते हैं। अब इसको टर्न करके अच्छे से सेक लेंगे, दोनों तरफ से सेक लें। बहुत मज़े के कबाब ये बनते हैं। इसमें जो हमने स्मोक दिया है, जो हमने कोयले की धुनी दी है, वो बहुत ही मज़े का इसको कर देती है। इसको आप सर्व कर सकते हैं पुलाव वगैरह के साथ, प्लेन राइस के साथ। आप वैसे भी इसको एज ए स्टार्टर ले सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। मज़ेदार से मुठिया कबाब हमारे पास बन चुके हैं। इंजॉय कीजिए इसको जिस तरीके से चाहें, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।